त्रिपुरा से पहली महिला केंद्रीय मंत्री यानी कि आजादी के 75 साल में पहली बार किसी महिला ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली, वो है प्रतिभा भौमिक। इस बार विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा रही हैं धानपुर से। बांग्ला में कह रहे हैं कि धानपुर निजेर मेके चाय, यानी कि धानपुर अपनी बेटी को इस बार चुनावी मैदान में लड़वा कर जिता भी देगा। लेकिन प्रतिभा भौमिक, एक केंद्रीय मंत्री का घर कैसा होगा, आलीशान बंगला होगा, कैसा होगा? मैं त्रिपुरा में उनके घर में हूं और यकीन मानिए कि इस 12 फुट के कमरे में न तो ताला है, यानी कि लॉक सिस्टम नहीं है, और केंद्रीय मंत्री के पास एक अलमारी है। प्रतिमा दी, सही कह रही हूं मैं? सही, एक ही अलमारी है। एक ही अलमारी है। तो जिंदगी कितने सालों से एक ही अलमारी में बीती है? पहले तो अलमारी भी नहीं था, अभी तो अलमारी है एक, और अच्छा लगता है, और लॉक लगाने का जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ कोई ऐसा ज्वेलरी, ऐसा कोई पैसा नहीं है जो उसको, और हमारा घर में मेरा नहीं है, हमारा भाई बहन सबका ऐसे सिस्टम है, हम लॉक नहीं करते, सब ऐसे रहते हैं। कमरे में ही लॉक नहीं है किसी के आपस में? लॉक नहीं है, अलमारी में भी लॉक नहीं है। अच्छा, अलमारी में तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर साड़ियों की पूरी गड्डी रखी हुई है। सब सूती साड़ियां हैं, सिल्क नहीं दिखी। मैं सिल्क पन्ना पहनी थी पहले, सिल्क नहीं है, वो शिफॉन जो बहुत सॉफ्ट साड़ी होते थे वो पहनना बंद कर दिया, कम से कम 10-12 साल हो गए। तो 10-12 साल से मैं कॉटन पहनती हूँ। पहले भी कॉटन ज़्यादा पहनती थी, लेकिन 1-2 शिफॉन साड़ी थी, तभी कॉटन पहनती हूँ, और कार्यकर्ता भी कॉटन साड़ी मुझे देते हैं। जैसी कौन सी महिला होगी जो सिल्क की साड़ी नहीं चाहती होगी अपनी वार्डरूम में? है कि नहीं आपके पास? नहीं, कोई सिल्क का साड़ी मेरे को प्यार से देते हैं, कोई कार्यकर्ता, कोई हमारा महिला मोर्चा कोई भी देते हैं ना, तो उसको दूसरा कार्यकर्ता को दे देते हूँ। तो उसको बाद बोलता है आपको कोई फोटो नहीं देखा इस साड़ी में? तो मैंने बोला मैं तो सिल्क नहीं पहनती हूँ। बोले ठीक है, अगले बार हम कॉटन देंगे आपको, ऐसे बोल देते हैं। अभी कितनी कॉटन साड़ियां, और सबसे ज्यादा मूल्य की कितनी होगी? 700-800 से लेके 3000 का, उसके ऊपर साड़ी मेरे पास नहीं है, और मैं कोई देता है तो मैं उसको रिटर्न करती हूँ। मैंने बोला 5-6 हजार से 2-3 साड़ी खरीद सकती हूँ। एक साड़ी कितना दिन पहनते हैं, तो हम फालतू में इतना पैसा क्यों लगाए? तो सोने के जवाहरात तो होंगे, लड़कियों को बड़ा शौक होता है। कितने कड़े हैं और कितनी घड़ियां हैं? इधर है, और एक सेन इधर है, छोटा वाला सेन एक अलमारी में है, वही है, वही अंगूठी है, वो रही। वो जो है ना, मेरे माँ ने क्लास 6 में जो पढ़ाई करती थी तो उसको बना के दिया, अभी तो कोई है। ये क्लास 6 से आपने पहन रखी बाली, कभी बदली नहीं? हमेशा? माँ ठीक बोल छे? क्लास 6 से माँ ने बना दिया, छोटा जब थे छोटा वाला, छोटा अभी बेटी को देख के, मेके देखे केमन लागे? अभी बेटी को देख के कैसा लगता है? खूब भालो लगे, खूब आनंद पाए। ये झाड़ू लगाने की क्या आदत थी आपकी? मैंने सुना आप बहुत झाड़ू लगाती हैं, पार्टी वार्टी ऑफिस में भी झाड़ू। वो अच्छा लगता है, साफ सुथरा रहना अच्छा है, और अपना काम खुद अपना करें। जैसे मैं कपड़ा जो ठीक करती हूँ ना, खुद रात को उसको अपना काम कपड़ा उसको करके रखती हूँ मैं अभी भी। तो झाड़ू लगाना, अपना घर को थोड़ा पोछा लगाना, वो अच्छा लगता है। तो दूसरे को जब बुलाएंगे उससे पहले खुद कर लेते हैं, समय भी बच जाता है किसी को बुलाने में, क्या करना है। ये बोलते हैं कि आपने पार्टी ऑफिस में भी आप झाड़ू लगाती थी, कितने साल की बात है ये, कब की बात है, क्या बात है? ऐसे 2008 में हमारा एक नेशनल मीडिया जो इंचार्ज है, उन्होंने 2008 के चुनाव में त्रिपुरा में आए थे, तब उन्होंने बिहार का मीडिया इंचार्ज थे। तो उन्होंने जब आए तो उनको पहचानते नहीं है, मैं महिला मोर्चा का अध्यक्ष थी। तो मेरा पार्टी ऑफिस में, जो अभी का पार्टी ऑफिस नहीं है, पहले एक पार्टी ऑफिस का था, तो उसमें मैं झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने आके बोला मैं तो बिहार से आई हूँ, आप लोगों के साथ काम करने के लिए। ठीक है भाई, वेलकम, आइए। वही है, देख लिया सबने। कौन थे नेता, क्या बात हुई थी, पूरी बात बताओ। और हमारी संजय मयूंग जी है, उन्होंने मीडिया को देखने के लिए आए थे, तो अच्छा काम किया है, अभी तक अच्छा संबंध है, भाई बहन का संबंध है। तो झाड़ू लगाना वो आदत है। मैंने सरकार आने के बाद भी अगरतला जो पार्टी ऑफिस हमारा अभी, उसका जो हमारा हॉल रूम है, उसको सबको लेके झाड़ू लगाया, अच्छा किया, सब किया, अच्छा लगता है। अपना काम अपना, पार्टी का काम। पार्टी तो माँ जन्म दिया, भूमि भी माँ है, लेकिन मेरे पार्टी भी मेरे पास माँ है।
बचपन कैसे बीता? ट्यूशन व्यूशन पढ़ाकर कितना कमा लेती थी, ये बताइए ना। उस समय गाँव में लोग देते ही क्या होंगे? नहीं, गांव में मैं क्लास 9 से ट्यूशन पढ़ाने शुरू किया। 10 रुपया देते थे, कोई 15 रुपया देते थे। 10 बच्चा को पढ़ाते थे, 5 बच्चा पैसा देते, 5 बच्चा कोई कद्दू लेके आते थे, कोई आलू लेके आते थे। तो 2000 साल तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया और खेती बाड़ी का काम भी किया है। 2000 साल में पिताजी का एक्सपायर हुआ, तब से मैंने ट्यूशन ही बंद किया और साथ ही साथ पार्टी का काम 91 से शुरू किया। 91 में वाम मोर्चा की सरकार, पिटाई उटाई हुई है कि नहीं? पिटाई नहीं, घर से निकल भी दिया बहुत बार। वाम मोर्चा हो, कांग्रेस हो, सब तो एक ही है, चट्टे बट्टे है सब। और सबसे ज़्यादा वो माइनॉरिटी को मेरे खिलाफ भड़काते थे ज़्यादा। फिर भी मेरे गांव का जितने माइनॉरिटी लोग हैं सब मेरे को मदद किया। उन लोगों को प्यार मेरे को भरपूर मिला है। मेरे घर में जो काम करती है चाची मनोहरा बेगम है, 38 ईयर्स के नियर अबाउट 38 से 40 ईयर्स मेरे घर में काम करती है। माँ से ज़्यादा डांटती है वो हम लोगों को। माँ से ज्यादा डांटती है आपको? लेकिन वहां कभी बोलती नहीं है कि भाई तुम्हारी पार्टी तो इतना हिंदू मुस्लिम करती है, चिल्ला चिल्ली करती है, एक ही मुद्दे पे लड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को कभी कभी मुसलमान लोग बोलते हैं उनके घर में क्यों काम करते हो, वो तो बिजी भी करते हैं, तुमको मरने के बाद कंधा कौन देगा? मतलब प्रतिमा कंधा देगा। ऐसे बोलते हैं। মা আপনার ভয় লাগে না মেয়ে যখন আগে সিপিএম এর বিরুদ্ধে এরকম ইয়ে করতো? अब भय लगता भय लगता ना। पूजा पाठ भी करते हैं। हमको जरा घर दिखाइए, आप अपना प्रतिमा दी। हम आपको घर दिखा रहे हैं। ये उनका धनपुर का गांव है, ये पैतृक गांव है, पैतृक मकान है। और जो मैं लॉक की बात कर रही थी, ये देखिए घर में लॉक नहीं है, ताला लगा ही नहीं है। कमरे में, किसी कमरे में आप ना अंदर से तो फिर भी लॉक कर सकते हैं, बाहर से कमरे में लॉक नहीं है। और ये कितने साल पुराना मकान है और पूरा एकदम 2004 से पूजा घर है। ऐसे पूजा माँ की है, ये पूजा मेरी है। अच्छा, मेरी और माँ की पूजा अलग 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 है। उसमें क्या अलग है? माँ का कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, मैं शिव जी को मानती हूँ, मेरे गुरु है। और ललिता त्रिपुरा सुंदरी है, मैं उसको पूजा करती हूँ। लेकिन एक साथ है माँ, मैं रहती नहीं हूँ जब, तो मैं सबका पूजा करते हैं माँ। अच्छा, तो ये पूजा पाठ है। यहाँ पर दीपक जलाते हैं और क्या क्या पूजा करती हैं आप? मंत्रोच्चारण वगैरह? मत वो करती हूँ मैं, मंत्रोच्चारण, सिद्ध कुंजिका सूत्रम और दुर्गा सप्तशती सुबह सुबह करती हूँ। और कभी कभी समय मिलता है तो सुबह शाम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी अभी तो छूट जाते हैं। कोई मंत्र तो सुनाइए। या देवी सर्वभूते। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, याद नहीं है कि याद है, याद है? क्यों नहीं। मोहम्मद तुंजे में करते हैं। ओम रूम जुम सोम भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे बंधनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतत् ओम स भुवाभु ओम स जुम रूम। ये सारे मंत्र हैं, ये इसमें शबर मंत्र भी शामिल है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच ओम ग्लूम जुम च ज्वाला 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 ज्वले प्रज्वले प्रज्वले। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच जलहं शूलं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्रपिण्डे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः केटवाहारिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः। बोल दिया आपको। तो ये बताइए कि जब लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ कॉस्मेटिक्स क्या है आपके पास? जरा दिखाइए क्या है। नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। जैसे मैं वो वैसलीन रखती हूँ एक, और एक बोरोप्लस, और कुछ नहीं है। बोरोप्लस और वैसलीन मिलेगा केंद्रीय मंत्री के घर में आपको? और ये घर में भी रहता है कि गाड़ी वाड़ी में घूमता है? गाड़ी में बोरोप्लस एक रख लेती हूँ, पर्स में एक बोरोप्लस रहता है, घर में बोरोप्लस और वैसलीन एक रहता है। जूते चप्पल कितने हैं? चप्पल है 4-5, मैंने एक साथ हम 3-4 जोड़ी चप्पल खरीदते हैं, क्योंकि वो टूट जाए, वो खराब हो जाता है ना, दूसरा मिलता नहीं है। मैं जो चप्पल पहनती हूँ ज्यादातर जगह में नहीं मिलता है, कोई लाइट वेट का मैं चप्पल पहनती हूँ। लेकिन ये जो त्रिपुरा की दीदी कहा जाता है, तो क्या उसको कभी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को देखा होगा आपने नेत्री के तौर पर, तो देखा होगा कैसे? देखिए, हम लोग गांव से, किसान परिवार से, गरीब परिवार से है। हमको स्कूल जाने में तो क्लास 8 तक कोई चप्पल नहीं पहना। क्लास 9 से हम लोगों ने चप्पल पहनना शुरू किया, तो तब से चप्पल, कॉलेज में भी चप्पल, हर वक्त चप्पल पहने हैं, तो अच्छा लगता है चप्पल पहनने में। आदत हो गई। और जो दीदी बुलाते हैं, क्योंकि बंगाल में या फिर त्रिपुरा में कल्चर बहुत सेम आता है, तो उसमें क्या समानता रहती है? दीदी बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से बुलाते हैं लोग, ऐसा लगता है मैं घर की हूँ,
इसीलिए दीदी बुलाते हैं। कभी कभी किसी जगह में जब जाती हूँ, मैडम नमस्कार, मैंने बोला मैं अमेरिका से आई हूँ क्या, तो बोलते हैं अब तो मंत्री हो मैडम। दीदी बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे, वैसे ऐसा नहीं है, दीदी बोलने से तो अच्छा लगता है, अपना लगता है। एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी, कभी लगा कि शादी करनी चाहिए थी, बच्चे होने चाहिए थे, ये एक कभी ऐसा लगा? परिवार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। मैं तस्वीरें देख रही हूँ, आप मुझे तस्वीरें भी जरा बताइए। ऊपर बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, ये किसकी किसकी हैं? वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, मेरा छोटा भाई क्या है, माता पिता की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, माँ का भी उधर है, छोटा भाई बहन तीनों है, और दीनदयाल उपाध्याय जी का है। और ये सारा खजाना है, ये केंद्रीय मंत्री का सारा खजाना है। ये देखिए आप, प्रतिमा भौमिक का उनके घर पर, और छोटी छोटी चीजें जो आपको एक किसी भी घर में मिल जाएंगी वो सारी यहाँ पर हैं। किताबें बहुत सारी रखी हैं, ये किताबें क्या हैं? मैं, माँ भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ती हूँ, माँ मुझसे ज्यादा पढ़ती है अभी, तो मैं पहले ज्यादा पढ़ती थी। और यहाँ पर महाभारत भी है, रामायण भी है, गीता भी है। तो बांग्लाয় পড়েন না শুধু হিন্দিতে পড়েন? बांग्ला আমি শুনেছি প্রতিমা দি গান করেন নাকি? ऐसा नहीं है, हिंदी पढ़ सकती हूँ लेकिन लिख नहीं सकती। मंत्री होने के बाद हिंदी में सीखने से सीखा, और कुछ नहीं। ओनली 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 कैरवान, आपको गाना सुनने का मौका मिलता है यहाँ पर? ये सब जो सजा हुआ है, ये सब इलेक्शन टाइम की तैयारियां हैं सारी। क्या क्या है यहाँ पर? बड़ी, ये जो कह रही थी वैसलीन, देखिए बिना ढक्कन की वैसलीन भी मिल गई हमें। वैसलीन है ना ये दीदी, आप ही की रखी हुई है। और क्या है खासियत? और काम करना अच्छा लगती है, हाँ। और ठंडा दिखाते हैं आपको, हम देखिए धानपुर में कि ये जो दरवाजा है, दरवाजे में लॉक लगाते क्यों नहीं है? जरूरत नहीं है, पूरे घर में किसी के लॉक नहीं है। और घर में भी आपको कुछ बहुत ज्यादा ये सब चीजें क्या क्या ध्यान में रखते हैं? घर में लोग आते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो क्या अलग रहता है? अलग है, लोगों का खाने पीने का और चाय पीने का, भोजन करने का व्यवस्था रहे। क्यों, मेरे पिताजी के टाइम में है, वो दोपहर में मेरे घर में आते हैं ना, जो है वो खा लो, वो सिस्टम पहले से बाबा का टाइम से चालू है। तो जो भी आएगा उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ खिलाया जाएगा। लेकिन ये कमरे बहुत ही सामान्य तौर पर, सामान्य जीवन और दिखा सकते हैं। ये इसके आगे आपको मैं, क्योंकि प्राइवेट रूम्स हैं और भाइयों के हैं, इसलिए वहां जाना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह से रहना, इस तरह से रहन सहन, एक अलमारी सिर्फ सूती की साड़ियां और क्लास 6 से पहनी हुई सोने की बालियां, ये आपको अपने आप में बता देगा कि किस तरह से जमीनी हकीकत, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ होना, और उसके बाद ये कहना कि धानपुर निजेर में के चाय। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, धानपुर, त्रिपुरा, एबीपी न्यूज।